दोस्तों, गहरे जंगल में एक छोटा सा गांव था जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता था। वहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम अमित था। अमित एक साधारण लेकिन संवेदनशील इंसान था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि वो हर बात को जरूरत से ज्यादा सोचता था। छोटी छोटी समस्याओं को वो इतना बड़ा बना लेता कि उसका मानसिक स्वास्थ्य और जीवन प्रभावित होने लगा। अमित को छोटी छोटी बातों की चिंता लगी रहती थी। अगर उसे किसी ने सुबह नमस्ते नहीं कहा तो वो ये सोचने लगता कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। यदि कहीं से कोई शोर सुनाई देता तो वो सोचता कि कुछ बुरा होने वाला है। एक दिन गांव के मुखिया ने अमित को बुलाकर कहा, अमित, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? जीवन तो जीने के लिए है, चिंता करने के लिए नहीं। लेकिन अमित को समझ नहीं आया कि कैसे वो अपनी आदत को बदल सके। रात में सोते समय वो सोचता, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर मैंने गलत किया तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही सोचते सोचते वो पूरी रात जागता रहता। एक दिन गांव में एक त्योहार मनाया जा रहा था। सभी लोग खुश थे, लेकिन अमित त्योहार की तैयारियों में उलझा हुआ था। उसे ये चिंता हो रही थी कि सब कुछ सही होगा या नहीं। जब उसने अपने दोस्त राजेश से ये बात कही तो राजेश हंसते हुए बोला, तू इतना सोचता क्यों है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अमित को चैन नहीं आया। उसने त्योहार के लिए हर छोटी बड़ी बात को प्लान किया, लेकिन अंत में थकावट और ज्यादा सोचने के कारण वो खुद ही बीमार पड़ गया। त्योहार के दिन वो अपने बिस्तर पर लेटा रहा और बाहर से आती हंसी और खुशियों की आवाजें सुनता रहा। गांव में एक दिन एक संत आए जिनका नाम स्वामी आनंद था। वे लोगों को जीवन की समस्याओं का हल सिखाते थे। गांव के लोगों ने अमित को उनके पास जाने की सलाह दी। पहले तो अमित झिझका, लेकिन अंत में वो स्वामी जी के पास गया। स्वामी आनंद ने अमित से पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों रहते हो? अमित ने सारी बातें उन्हें बताई। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या तुम्हारी सोच नहीं है, बल्कि उसे नियंत्रित न कर पाना है। ज्यादा सोचना तब खतरनाक हो जाता है जब वो हमें अपंग बना दे। उन्होंने अमित से कहा, मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं जिससे तुम्हारी ज्यादा सोचने की आदत खत्म हो जाएगी। 1. ध्यान और प्राणायाम। उन्होंने अमित को रोज सुबह ध्यान लगाने को कहा ताकि उसका मन शांत हो सके। 2. वर्तमान में जीना। उन्होंने अमित को सिखाया कि अतीत और भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान में रहना सीखो। 3. स्वस्थ दिनचर्या। एक नियमित जीवन और शारीरिक व्यायाम अमित के लिए जरूरी था। 4. कृतज्ञता। हर दिन अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए शुक्रगुजार होना। अमित ने स्वामी जी की बातें गंभीरता से ली और उन्हें अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। शुरुआत में उसे मुश्किलें हुई, लेकिन धीरे धीरे वो बदलाव महसूस करने लगा। रोज सुबह वो ध्यान करता और पूरे दिन खुद को वर्तमान पर केंद्रित रखने की कोशिश करता। अगर कभी उसका मन भटकता तो वो गहरी सांस लेकर अपने विचारों को काबू में करता। अब वो छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं होता। उसने सीखा कि हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन उसका हल सोचने से नहीं, बल्कि सही कदम उठाने से होता है। कुछ महीनों बाद अमित पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो पहले जैसा चिंतित और परेशान इंसान नहीं था। गांव के लोग उसके बदलाव को देखकर हैरान थे। एक दिन जब वही संत दोबारा गांव आए तो अमित ने उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, स्वामी जी, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं समझ गया हूं कि ज्यादा सोचना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्याओं को बढ़ाने का कारण है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जीवन नदी की तरह है। अगर इसे प्रवाहित रहने दो तो ये तुम्हें अपने गंतव्य तक ले जाएगी, लेकिन अगर इसे रोकने की कोशिश करो तो ये तुम्हारे लिए समस्या बन जाएगी। अमित की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज्यादा सोचना जीवन को जटिल बना सकता है। सही सोच, सही समय पर निर्णय लेना और वर्तमान में जीना ही संतुलित और खुशहाल जीवन का राज है। ज्यादा सोचना समस्या का हल नहीं है। वर्तमान में जीना सीखो। समस्याओं को सरल दृष्टिकोण से हल करने की कोशिश करो। मानसिक शांति के लिए ध्यान और स्वस्थ दिनचर्या जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश है कि संतुलित सोच से ही जीवन में खुशहाली और सफलता आती है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।